आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिसिपल पर कि पार्टिसिपल कितने हैं, इनकी पहचान क्या है और इनका हम सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपल तो इंग्लिश में 3 पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारे पास 3 पार्टिसिपल हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आज हम इन 3 पार्टिसिपल पर बात करेंगे 1 बाय 1 कि हम इनकी पहचान किस तरह करते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। नंबर 1 हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये वर्ब होती है, वर्ब की होती है फॉर्म फर्स्ट। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ लगा होता है ing। यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ ing लगा होता है। इसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसके साथ क्या लगा होता है ing। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एक्ट करती है एज अ एडजेक्टिव का। ये वर्क किस तरह करती है, एक्ट लाइक एडजेक्टिव। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ ing लगा होता है और ये जो एक्ट करती है वो एज अ एडजेक्टिव के तौर पर करती है। तो अब हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह यानी कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसकी पहचान है। एक तो एक्ट ये करती है एडजेक्टिव के तौर पर और एक ये नाउन या ऑब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ईटिंग फूड, ये देखिए ईटिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ ing भी लगा हुआ है और साथ इसके देखिए फूड आया है। मैंने पहले आपको बताया है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ ing लगा होता है और ये तो या तो सब्जेक्ट के साथ यूज होती है या ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ईटिंग फूड, ये देखिए मैंने कहा कि ये एज अ एडजेक्टिव काम करती है। ईटिंग किस में इजाफा कर रहा है, फूड के अंदर। ईटिंग फूड अली वेंट टू बाजार। तो ईटिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो सबसे बड़ी पहचान है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसके साथ लगा होता है ing और ये सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव काम करती है। तो ईटिंग फूड, डिड यू टेक टी। ईटिंग देखें फूड के अंदर इजाफा कर रही है तो ईटिंग हमारे पास एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा सम फॉलिंग फ्लावर, तो ये फॉलिंग जो है ये फ्लावर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो फॉलिंग हमारे पास एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे नंबर 4 देखते हैं। द ब्रेकिंग इंजन, तो जो ब्रेकिंग है ये इंजन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ ing लगा हुआ है तो ब्रेकिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक बात आप नोट कर ले कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ ing लगा होता है और ये जो काम करती है एज अ एडजेक्टिव के तरह करती है, यानी एज अ एडजेक्टिव काम करती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ing लगा होता है और सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव का काम करती है, यानी इसके फौरी बाद या तो सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है। जिस तरह आपने सेंटेंसेस में देखा, ईटिंग फूड, सम फॉलिंग फ्लावर्स, ब्रेकिंग इंजन में इजाफा कर रहा है, फॉलिंग फ्लावर्स गिर रहे हैं तो ईटिंग फूड हो रही है, यानी फौरी इसके बाद या सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसके साथ ing लगा होता है और ये वर्क एज अ एडजेक्टिव के तौर पर। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसके साथ हमने ing लगाया था। जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसको भी हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। टाइड मैन कैन नॉट वॉक फास्ट, टाइड मैन कैन नॉट वॉक फास्ट। तो टाइड जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म है और आगे इसके मैन लगा हुआ है, मैन। तो टाइड एज अ एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये भी एज अ एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। टाइड मैन कैन नॉट वॉक फास्ट,
तो टाइड हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल है, यानी जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और वो एज अ एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होगी। यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्क एज अ एडजेक्टिव करती है। तो टाइड मैन हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। आई एट बॉइल्ड एग, तो बॉइल्ड जो है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, एग्स हमारे पास जो हैं ये एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जो बॉइल्ड है वो एग्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो बॉइल्ड हमारे पास जो एग को बॉइल्ड करना, यानी बॉइल्ड जो है बॉइल्ड हमारे पास है, बॉइल करना यानी बॉइल से उसकी थर्ड फॉर्म है बॉइल्ड, तो बॉइल्ड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। डिड यू बाई रेडीमेड क्लोथ, तो मेड जो हमारे पास है मेक की थर्ड फॉर्म है मेक मेड मेड, तो मेड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। दे वोन अ लॉस्ट मैच, तो जो लॉस्ट है ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, यानी आगे मैच है, मैच को हम एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉस्ट हमारे पास जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई सा सम फॉलन फ्लावर्स, तो फॉलन जो है थर्ड फॉर्म है, फ्लावर्स एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो जो फॉलन है ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल हैं। तो मैंने क्लियर बात बताई थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी लगा होता है और वो वर्क एज अ एडजेक्टिव करती है, और जो पास्ट पार्टिसिपल हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी एज अ एडजेक्टिव के तौर पर काम करती हैं। टाइड, बॉइल्ड, मेड, लॉस्ट और फॉलन ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये वर्क एक्ट एज अ एडजेक्टिव के तौर पर कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को, कि परफेक्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल कैसे करें। जो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारे पास है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन इसके साथ है हैविंग और हैव बीन आता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसके साथ है इससे पहले हम हैविंग लगाते हैं या हैविंग बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बात कंफर्म कर लें, जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और इससे पहले हैविंग या हैविंग बीन का हम यूज़ करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन का हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड, ये देखिए हमने हैविंग लगाया उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आएगी और उससे थर्ड फॉर्म से पहले हमारे पास आएगा हैविंग या हैविंग बीन। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, तो फिनिश जो है ये हमारे पास जो है थर्ड फॉर्म है और साथ हैविंग लगा हुआ है। मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल में एक बात आप ये नोट कर लें, क्लियर कर लें कि एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग आएगा या हैविंग बीन आएगा। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। हैविंग इटन, तो हैविंग इटन देखें कि हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल है। पहले बात मैंने बताई है कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हैविंग आता है या हैविंग बीन आता है और उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर। तो हैविंग इटन द फूड ही वेंट अवे, तो हैविंग इटन जो है ये हमारे पास एज आ परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग बिन इटन, ये देखें इस सेंटेंस में हैविंग बिन पहले आया है, हैविंग भी आता है पहले और हैविंग बिन भी आता है। हैविंग बिन इटन अली वेंट टू स्लीप, तो हैविंग बिन इटन हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस वीडियो में हमने पार्टिसिपल के जो 3 टाइप्स हैं उस पर बात की है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पर मैंने बताया है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ लगा होता है आईएनजी। जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जो पार्टिसिपल हैं इसको ये एज अ एडजेक्टिव का काम करते हैं और इनके बाद या तो सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है। तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पर बात की है, पास्ट पार्टिसिपल पर बात की है और परफेक्ट पार्टिसिपल पर बात की है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसके साथ आईएनजी लगा होता है और ये एक्ट एज अ
एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। जो पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी एक्ट एज अ एडजेक्टिव के तौर पर करती है। उसके बाद हमने परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इससे पहले हैविंग आता है या हैविंग बीन आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्टिसिपल पर बात की है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।